अरे सीमा जी को आज गुरु जी बड़े बड़े आदमियों के अच्छा होली है। बुरा न मानो होली आ रही है। चलो जी, तो चलिए साहब होली के उपलक्ष्य में कौन को शुरू करते हैं। तो कौन सभी जने जानते हैं, शंकु को कहते हैं कौन। ठीक है जी, हिंदी में ये कौन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है जी कौन। द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन with vertex at the origin is टू एफ वाई जेड प्लस 2g/zx प्लस 2hxy बराबर। तो इसमें और स्पेयर में मामूली सा अंतर होता है गुरु जी। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, इसमें अलग अलग हो जाते हैं जी गुरु जी सवाल के अंदर। और ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो जितने भी जिनके वर्टेक्स ओरिजिन पे दे रखे होंगे, पहली एक्सरसाइज में है जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे दे रखे, शीर्ष ओरिजिन पे दे रखे, उस इक्वेशन को आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन ये नहीं कि दो ही डिग्री, देखो यहां भी डिग्री दो, यहां भी डिग्री दो, यहां भी डिग्री दो, ये पूरी डिग्री कितनी है आपकी, 2 डिग्री। ये जरूरी नहीं 2 डिग्री की इक्वेशन ही होमोजीनियस कहलाएगी, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5। ठीक है, इस सवाल के अंदर। तो आइए जरा मेरी बात, सवाल की शुरुआत करते हैं गुरु जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू द कर्व। सही है, जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे है सवाल के अंदर, तो वो इक्वेशन ऑफ कोन पूछ रहा है। पहला सवाल भी कुछ ऐसे ही है गुरु जी, है ना जी। दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, इसके वर्टेक्स ओरिजिन की बजाय 0 0 लिख दिया सवाल के अंदर। दूसरा सवाल भी ऐसे ही है और तीसरा सवाल भी ऐसे ही है गुरु जी। इनमें से कोई सा भी सवाल पूछिए, आपकी मर्जी है। वे लिख रहे हैं, अभी लिखाएंगे यार, तू तो टेंशन ले रहा है ना जी। ये वो तो बता, सवाल तो पूछे। दूसरा ले मेरे मालिक, तो फॉर्मूला लिखना नहीं तो ये मेरे मालिक ले मेरे मालिक। तो ऊपर हेडिंग भी डाल दो, कभी यूं कहे जी कब शुरू किया चैप्टर। द कोन। ठीक है जी। अभी तक चैप्टरों में सबसे आसान चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो गुरु जी, देखा जाए तो पहली एक्सरसाइज में सवाल आएंगे जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं। जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है उनका सवालों का तरीका बदल जाएगा, वो दूसरी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आएंगे आपके सामने। तो मालिक साहब एक सूचना और अभी आपको दे दे मेरे मालिक, जब तुम ही रेस कर रहे हो, जब तुम में ही लगन नहीं है मेरे मालिक, ग्रुप में ऊट पटांग की बातें चल रही है कि डेट शीट हट रही है, डेट शीट हट रही है, तो मेरे मालिक मैं भी क्यों ना अपना फेस्टिवल बनाऊं। मुझे पागल कुत्ते ने कोई काटा गुरु जी कि जो मैं मालिक तुम्हें पढ़ाता हूं होली मनाओ मेरे मालिक। ये भी
इसलिए मेरे मालिक कल और परसों छुट्टी है गुरुजी, और हो सकता है कि पेपर तो हट ही रहे यार, सिलेबस खत्म हो या ना हो, टेंशन क्या है कि नहीं यार। ठीक है जी, तो बतेरे बालक ऐसे ही जिन्हें पढ़ना ही ना, मेरे मालिक नालायक गर्दी करनी है। हल पेपर हट रहे, पेपर तो पेपर ही हटा लो यार, पहले पेपर हटवा लो, नहीं तो यदि ना हटे तो एक खुदकुशी कर लिए कोई एक जना। ठीक है, चढ़ देंगे मालिक टंकी वंकी पे, किसी और पे, या तो पेपर हटाओ नहीं तो मैं खुदकुशी कर रहा हूं, और वो अपराध है। तो मेरी मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, लिखो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आर, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालो, और गुरुजी दूसरी क्वेश्चन सॉरी कौन सी डाल गया, ये वाली। ठीक है जी, बहुत जी जिनको नालायक गर्दी करनी है वो नालायक गर्दी करे गुरुजी। ठीक है जी, इसलिए मैं भी छुट्टी कर रहा हूं, मैं को पागल अपना फेस्टिवल छोड़ू, मेरे सिर में दर्द वैसे ही हो रहा आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुरुजी, एक ही है मेरे मालिक। किसी को बुला ले, वेलकम ही ना करते हैं गुरुजी, बताओ। किसी फंक्शन में पहुंच जाऊं, कौन सोएमा, यहाँ नहीं रहती कोई सोएमा जी, लिख लो। चलो जी आज जा रहे हैं हम। तो इसमें सवाल के अंदर की खास बात होगी, इक्वेशन ऑफ कोण निकालो विद वर्टेक्स एट 0 0। इनमें ओरिजिन की बात करेगा सवाल के अंदर, तो कहते हैं इसे इक्वेशन को एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे बात ध्यान से सुनियो, लिखो जी, मेकिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट होमोजीनियस with the help of second। ठीक है जी, अब बैच आपका ट्यूसडे में चलेगा मॉर्निंग में ही, शाम का भी बैच ऑफ कर दिया जा रहा है यार, जब पेपर हट ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हम कौन पढ़ाऊंगा, पागल कुत्ते ने काटा मुझे। ठीक है जी, अब मैं भाई सारे हट जाए, टेंशन को ले रहे हो, जब हटेगा तब देखेंगे। नाट रहे मेरे मालिक, कई सनीचर ऐसे हैं जो कह रहे पेपर हटेगा, पढ़ने मत दो जी। चलो जी आ जाओ। अच्छा कैलकुलस का पेपर हटेगा, तुझे पता कि कैलकुलस का पेपर हटेगा, यही प्रधानमंत्री हो रहा देश का, यूनिवर्सिटी का बीसी। अब बेटा आप चिंता मत करो, पेपर ही ना हो रहे इस बार। एक न्यूज और छपवा दो, यहाँ बतेरे ऐसे वायरस है, उसमें लिखवा दो कि कोरोना काल सेकंड के कारण इस बार पेपर हटा दिए गए हैं, और उस न्यूज को वायरल कर दो, है ना जी। नहीं मालिक, और बालक जो भी एक थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं वो भी बंद कर दे पढ़ाई को बिल्कुल ही। ठीक है जी, एक छोटी सी न्यूज ऐसी बना के, हमारे कई महाराज हैं इसमें बना देंगे, एक ललित भाई है बैठे, उनसे बनवा दिए कोई पोस्टर, ये तो एक्सपर्ट है बाबू जी इसी काम में, रात भर यही टटोलते रहे कि कोई न्यूज आई है ना आई है। तो जरा बोलियो मेरे मालिक क्या था सवाल। x माइनस वाई प्लस जेड, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है इन्हें, इसको ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत तो ना। अभी धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी आपकी सवाल के अंदर। मेरे मालिक ये तूने क्वेश्चन लिख दी तो जरा सुनियो मेरे मालिक, क्या थी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या था, एक्स माइनस 2y प्लस 3z। अब सुनता रहिए मेरे मालिक, एक ग्रुप तो जाए यार, इंटू 1 ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत। -4
इंटू 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुन मेरे मालिक, 2y प्लस 3z। 1 की क्या वैल्यू बताई मैंने अभी? 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन, अभी देर से समझ में आएगा जी, लेकिन है बड़े आसान। ठीक है, अब इसमें ऐसे गुणा मत करियो, सिंप्लीफाई कभी ऐसे करने लगे। इसमें एक काम कर, इन दोनों टर्मों में से कुछ कॉमन आया? क्या कॉमन आया? यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? 1 2 तो कट गया। अभी 1 2 सवाल इस तरीके के और देखेगा तब दिमाग में बात बैठेगी। 2 को भी इधर ले जा दी, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो 2y से 2y वैल्यू क्या आ गई? 2x स्क्वायर, एक मल्टीप्लाई मैं करके दिखा रहा हूं, प्लस x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस, तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, क्या बचा? प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड बराबर 0। तो ये क्वेश्चन हमारी निकल के क्या आई? होमोजीनियस इक्वेशन। तो जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे होते हैं वो इक्वेशन कहता है सवाल के अंदर, उस इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो यही आई। ठीक है, लिख फटाफट मेरे मालिक, अभी टेंशन मत ले मेरे मालिक, धीरे धीरे समझ में आएगा भैया। ठीक है जी, बाकी तेरी मर्जी, भगवान तेरे पेपर ही ना हो इस बार, क्योंकि ऐसे महाराज धीराज के चमचे बहुत हैं जो पेपर कुछ आते ही ना पेपर हो। बाबू जी कौन में से आता है? लिखा हुआ आपको शुरू में, कोई चैप्टर गायब करेगा गुरु जी। ठीक है जी, चाहे वो डायरेक्शन कोसाइन को गायब करे 10 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो स्क्वायर को गायब करे, चाहे वो कोन को गायब करे गुरु जी, ये उसकी मर्जी है।
मुझे मत गाली बकना गुरुजी, मैं तो आराम से चलूंगा, मेरे मालिक, टेंशन लेने की जरूरत ही ना, पेपर हट रहे हैं। ठीक है जी, हाँ। जिन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला उन्हें गाली बकियो, फोन कर करके उन्हें। जब पेपर ही हट रहे हैं तो आराम से पढ़ाऊं मेरे मालिक, क्यों 2-2 3-3 घंटे खराब करूं? ना हटे तो कोई बात ही ना है। आइए, राम राम जी गुरु जी, हर्ष भाई को राम राम। जल्दी नोट कर मेरे वाली, जैसे देख 2 सवाल हो जाएंगे धीरे धीरे दिमाग खुलेगा तेरा। अभी मत सोचे, दिमाग पे जोर मत डाले, फट जाएगा, टेंशन हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज में तू सवाल पढ़ने जा रहा है 2 तरीके के, जिनमें पहले ही सवाल दिए गए जिनके वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं। अभी पहला सवाल है इसलिए तुझे टेंशन दे रहा है। हो गया नोट? तो चौथा भी यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज 0 0 ओरिजिन पे, LX प्लस MY बराबर जितना जी सवाल। 5वां भी कुछ ऐसे ही है, तो 5वां लिख। ठीक है जी, हाँ। ठीक है, 5वें में मामूली सा करेक्शन भी कर। Z बराबर K है, तो लिख द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आर, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर fxy बराबर 0 को ये लिख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, क्या कह रहा है सवाल के अंदर? विद वर्टेक्स एट द, जिसके वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन पे है गुरुजी। एक तो दे रखी है fx, y बराबर कितना जी, और दूसरी क्या दे रखी है z बराबर कितना जी, या z अपॉन k बराबर कितना, मेकिंग होमोजीनियस with the help of equation number first। तो एक आंसर तो ये हो गया गुरुजी, आंसर फर्स्ट। ठीक है जी, जरूरी नहीं है मेरे मालिक, है ना जी। आप इसे K अपॉन Z भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मेकिंग होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ F कितना X K अपॉन Z, Y K अपॉन Z बराबर। दोनों ही चीज सही है, लेकिन वो हमसे क्या है? प्रूव करा रहा, तो प्रूव करा रहा है तो यही वाला सही माना जाएगा।
यदि वो प्रूव ना करा रहा होता तो ये दोनों ही आंसर माने जाते सवाल के अंदर। वो हमसे प्रूव करा रहा है गुरुजी, तो इसलिए है ना जी। डिग्री बेशक खत्म भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख मेरे मालिक धीरे धीरे तेरा खेल अपने आप ही दिमाग में समझ में आएगा गुरुजी, दिमाग पे जोर मत डाले, फट जाएगा। तो भैया त्योहार बना, हमें भी बनाने दे, 2 दिन रेस्ट कर, हमें भी रेस्ट करने दे। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं चलेगी, ठीक है जी। अभी बदला, दवाई खाते ही बदल गया। बस तेरे वालों को तो चाहिए मेरे मालिक कोई ना कोई कोरोना वायरस। नहीं है महाराज धीराज, सो जाओ आराम से। तुमने तो दुखी कर रखा है ये वायरल कर करके। तुमने जितने भी चेले बनाए इस बार साले सारे लुढ़केंगे नंबर 22 से। गुरु का ना पता रहेगा ना चेले का पता रहेगा। बदनामी तो तुम्हारी हो रही है। तो आजा मेरे मालिक, मैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं। जब तू सवाल ट्राई करेगा तो मम्मी भी खुश होंगी, बच्चा मेरा पहली बार सवाल कर रहा। ठीक है जी। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स, है ना जी। हाँ, इज ओरिजिन, जिसके वर्टेक्स हमारे ओरिजिन पे हैं। बात समझ बार 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 सुधांशु भाई, एक ही बात लिख रखी है, जिसके वर्टेक्स क्या है। जो अगली एक्सरसाइज पड़ेगा उसमें वर्टेक्स आपको कुछ दे रखे होंगे, कोई पॉइंट होंगे, ओरिजिन नहीं होंगे। उन सवालों का तरीका अलग है, इन सवालों का तरीका अलग। तो लिख द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आर, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ईयर। अरे मुझे क्या मतलब, सॉरी वॉरी। ठीक है ललित भाई, ये तुम क्या कर रहे हो, सब देवियां भी कर रही हैं, देवी देवता सब कर रहे हैं मेरे वाले। जिनको ना पढ़ना वो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें ना। मैं ग्रुप को देखता, मैं तो देख लिया एक खोल के वैसे, तो नजर आपका दाम आ गया क्योंकि इसमें तो देखा तो देवियां भी लगी पड़ी है बेचारे ग्रुप में शेयर करने में, है ना जी। देवियों के ग्रुप में हो, पेपर हट रहे पेपर, सबसे आए तो खुश देवियां, है ना। देवता को तो कोई सेहत में फर्क ही ना पड़ रहा, हो में ना हो में, भगवान हो में ना हो में कोई फर्क ही ना पड़ रहा। सबसे आए देवियां खुश है, भगवान पेपर ही ना हो इस बार। ठीक है जी। हाँ, ₹1.25 का प्रसाद बांटूंगा भगवान को, ₹1.25 भी लटका रखा है इन्होंने, 11 पे ना लेके आ रही कभी, इसलिए मैं भगवान इनसे ना खुश है। अरे भगवान को भी सुनो मेरे मालिक, थोड़ा सा भगवान की वैल्यू वैल्यू बढ़ाओ। कौन सा सवाल है? 22 पर बता जल्दी, बराबर 20 पर। मंच भाई तो आजकल मेरे मालिक वैसी लापता है, उन्हें है दूसरा क्या, एक्स बराबर। मंच भाई को तो मेरे मालिक पुलिस खूब ढूंढ रही है, ड्रोन को पकड़ना नामुमकिन है। मेकिंग फर्स्ट
विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ज्यादातर कोशिश यही करते हैं डिग्री की बनाते, वो तो उसमें सवाल में प्रूव करा रहा था, तो 2 डिग्री की हो जाए गुरु जी, है ना जी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू 1 का, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कितना, एक्स अपॉन ए का। फिलहाल तो मुझे मेरे मालिक रेस्ट करने दो, है ना जी। 2 दिन मैं भी जरा थोड़ी सी शांति वांति रख लूं। हाँ, मैं भी बालिका वधू देख लूं, ठीक है जी। बालिका वधू वाले नाराज हो गए, गुरु जी तुमने जब से सीरियल छोड़ा। तुम भी मेरे मालिक 2 दिन मजे लो जिंदगी के, ठीक है। पढ़ना बतना, होली आ रही है, बुरा मत मानो। हाँ जी। अब इसमें एक सवाल में और कह रहा राघवेंद्र भाई, एंड शो दैट द सेक्शन ऑफ कोन बाय ए प्लेन पैरेलल टू द एक्स ओ वाई प्लेन। इसका मतलब हुआ एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, और एक्स वाई प्लेन के यदि पैरेलल होता है तो आपको पता है क्या कंडीशन होती है। प्लेन में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, है अब पागल हो रहा सुधांशु भाई तो, ठीक है जी, घर से खा लिए। हाँ जी, ये बता क्या करेगा पढ़ के जब तुझे ये तो फॉर्मूला पता ना है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होने पे क्या होता है? अरे ऑनलाइन वाल को कुछ पता है? देख अभी नेट पे गूगल पे सर्च कर रही हूं क्या होता है, अभी बता रही हूं। हाँ जी, चलो जी गुरु जी, एक आध तो बच्चा है जो कुछ समझदार सा। सिंस द इक्वेशन थर्ड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, therefore then z बराबर c। तो पुट जहां जहां z है इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी। ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। यदि बीच में माइनस आ गया तो एक हाइपरबोला, यदि प्लस होता तो वो एक हमारा इलिप्स को डिनोट करती सवाल के अंदर। तो ये हमारा यही प्रूव करा रहा है। तो गंदे गंदे से सवाल मैं करा रहा हूं तुझे, अच्छे अच्छे से सवाल तेरे को घर पे होमवर्क में दे रहा हूं, दिवाली ऑफर पे। हो सके दिवाली पे पेपर हो, ठीक है जी। हाँ, कोरोना आया ना, अरे ललित भाई तुम्हारी वजह, तुम क्या हो मेरे वाले। हाँ, सुधांशु महाराज की वजह से तुम क्या हो, कुछ भी ना। आराम करने तो मेरे मालिक, जरा थोड़ी सिर में दर्द हो रहा है। अभी भाई से गोली खाई है विकास भाई? है खाई, वही सब कह रहे। अरे ना मेरे मालिक, देवियों ने भी करा है यार। इसे ये बताऊं कौन सी देवी ने, देवी बुरा मान जाएंगी।
ये तू बुरा मान गया, ऐसे यदि मैंने किसी देवी का नाम ले दिया ना तो बुरा मान जाएंगी। मेरे ग्रुप पे भी तो कर दिया है। ना ना, वंशवाही तो है ही मेरे वाले कुछ यार, मेरे ग्रुप पे भी शेयर कर दिया देवियां भी, चाहे सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, सब खुशी मना रही हैं कि आज तो पार्टी होगी। स्वयं जी ने भी सेंड करा। अच्छा, ऐसे ही दाम दे दिया गुरु जी। मेरे पास मोबाइल रहा ना मेरे पास, चलो जी, फिर सीमा जी ने करा होगा और क्या है। एक्चुअल नाम निकल के आते कौन कौन है जिन्होंने शेयर करे हैं पोस्टर। हाँ जी, ग्रुप गर्ल्स ग्रुप भी है गुरु जी। गर्ल्स ग्रुप अलग है व्हाट्सएप का, बॉयज ग्रुप अलग है। अरे गुरु जी, सीमा जी वैसी तुम्हारे हालचाल ले रहा, ठीक हो? मैंने कहा भी आपने सुना नहीं गुरु जी, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है जो मैं ग्रुप में देख के बताऊं। ठीक है जी, आप तो बुरा मान गए, रिचा जी को पता चल गई, अभी उठवा देंगी। है ना जी? हाँ, तो एक सवाल और करवाएगा 7वें का पहला पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। यह 7वें का दूसरा पार्ट, जल्दी बोल। अब इसके बाद तुझे सवाल समझ में आ जाएगा जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे होते हैं, उस सवाल को कैसे हल करते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट। लो जी गुरु जी, आ जाओ मेरे मालिक, अब आपको किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी? तो पहले एक अंग्रेजी का वर्ड पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? अंग्रेजी का एक वर्ड पढ़ना है। वर्ड कौन सा? एक तो पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन ऑफ कोन, दूसरा वर्ड ये कि जिसके वर्टेक्स किस पे दे रखे हैं? ओरिजिन पे दे रखे हैं। ठीक है जी? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, तुझे 2 कर्व दे रखे होंगे, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा। तो लिख द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। जो ऑलरेडी होमोजीनियस के रूप में हो, जैसे ये सवाल के अंदर ये है जिसमें डिग्री ज्यादा हो, इसमें टर्म भी ज्यादा है, इसमें डिग्री ज्यादा, टर्म कम है गुरु जी हमारा। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। किस हेल्प के द्वारा? इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत? पहली बात तो ध्यान रखियो, राइट हैंड साइड में जो टर्म हो वो हमेशा 1 होनी चाहिए। इसे ही दूसरी इक्वेशन कह दे तो कहते हैं मेकिंग सेकंड, मेकिंग फर्स्ट होमोजीनियस with the help of
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन with vertex at the origin। तो मेरी बात जब तक मैं पूरी ना हो जाए लिखे मत ना मेरे मालिक। अब खतरनाक बात बता रहा हूं तुझे, सुनियो मेरे मालिक। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब सुनियो, समझ में क्यों ना आ रहा, हम भी तो देखें। 1, इस 1 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी 2z एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। सुनियो, दिमाग को इधर रख तो समझ में आएगा, दिमाग कहीं और गया तो समझ में ना आएगा। यदि तू इस 2z को इधर ले गया तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री कितनी बनी? अरे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री कितनी बनी? जब 2z को तू इधर ले गया तो लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री कितनी बनी? ना बता रहे बालक, जब तुम्हें डिग्री निकालनी ना आती है तो क्या करूंगा? तो ये मेरे मालिक बनी कितनी? 3 डिग्री। ठीक है। और राइट हैंड साइड में डिग्री कितनी बनी? राइट हैंड साइड में डिग्री कितनी बनी? 2 डिग्री। और मैंने अभी आपको क्या बताया मेरे मालिक? होमोजीनियस तो तब कहलाती है जब डिग्री सेम। अभी नहीं मेरे मालिक ये बनी, अभी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेरे मालिक? मैंने इसका अब क्या कर दिया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद यहां कितनी डिग्री बनी? अब आ जाए नीचे 4z स्क्वायर। अब यहां कितनी डिग्री बनी? जब जेड स्क्वायर की गुणा कर देगा तो कितनी बनी? 4। तो ये नहीं होता कि यार मेरे मालिक कि हमेशा 2 ही डिग्री बनेगी। आंसर ये कह रहा है। अरे कचू कचू समझ में आया ना आया? अरे आया ना आया? अरे रितु जी आया ना आया? कुछ कुछ आया? आया। चल अरे रितु जी, व्हाट्सएप पे मैसेज किसने शेयर किया ग्रुप में? अरे ग्रुप में मैसेज किसने शेयर किया? पता नहीं। अच्छा, आपको पता ही ना। दुश्मन होगी तुम्हारी जरूर कोई। जिन्हें सिर्फ ऐसी ही चीज चाहिए बस खाली। भगवान पेपर कोरोना आ गया, हम भी बताओ, आज 60,000 मरीज हो गए, कल 70,000 हो गई। मम्मी बताओ क्या करना है?
तो डेट शीट बड़ी हिसाब किताब से बनाई गई है इलेक्शन को देखते हुए। इसलिए मेरे मालिक आप अपनी तैयारी पे जोर दें। कोई एक आध पेपर हटा तो हट गया, वो तो हटता ही है गुरुजी। वो इस साल की बात ना, वो हर साल हटे है गुरुजी। ठीक है, इलेक्शन के चक्कर की बात ना, वो हर साल हटे है। ऐसा कैसे होगा जी, आपके मैसेज ही ना आया कुछ? तू तो बहुत बड़ा सनीचर है मेरे मालिक, इनका सबका माई बाप तो तू ही है बेटा। ठीक है जी, मैसेज करवावे तू, बदनाम करे किसी और को। सुबह चलेगी 8 से 9:30, उसके बाद अनाउंस करेंगे कैसा सर में दर्द खत्म हो गया तो देखेंगे गुरुजी। कल का टाइम नहीं है, कल छुट्टी है मेरे मालिक, ईद बनानी है कल हमें। हाँ, दिवाली आ रही है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो सुन ले, 8, 9, 10 में से कोई सा भी एक पूछ ले, बड़ा मजेदार है। ऐसा कुछ भी ना आता है इस एक्सरसाइज में से सवाल है। एक तो पूरी रामायण कथा खत्म हो गया, ये कह रहा सीता जी ढूंढ के लाओ। राघवेंद्र भाई दोबारा वीडियो देखियो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब तू मुझे बता, 8वां 9वां 10वां, जल्दी बता। 8वां 9वां 10वां, तीनों एक जैसे सवाल है, आना कुछ भी ना है इनमें से। इतना आसान आ जाएगा तो कौन की बेइज्जती है बेटा। सही माँ जी, तुम्हारी बात मानूंगा, तुम तो कभी कभी तो बोलो। चलो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अभी भी मेरे मालिक इस बात से पीछे नहीं हट रहा, जिसके वर्टेक्स किस पे है, ओरिजिन पे है। एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जनरेटर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ठीक है जी, अब आपको इसमें ये दे दिया गया, तो सबसे पहले यदि इन सवालों में ऐसा कुछ दे दिया तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज x माइनस 0 अपॉन एल, y माइनस 0 अपॉन एम, z माइनस 0 अपॉन एन। अभी एलिमेंट हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन भी कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशो भी कहलाते हैं। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ऑफ इट्स जनरेटर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। जनरेटर वर्ड यूज किया था, जनित को, मतलब सीधे सीधी बात ये होती है कि उस एलिमेंट को की जगह वो वैल्यू को रख दिया जाता है सवाल के अंदर। तो मेरा मतलब क्या, मेरी बात सुन। सिंस द डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, 3l स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे यूं समझ ले मेरे मालिक, क्या करेगा गुरुजी, एलिमेंट की जगह एक्स वाई जेड रख देगा बस। ऐसे गंदे गंदे सवाल कभी ना पेपर में आए, ना कभी पेपर में आएंगे।
तो तीनों सवाल एक जैसे ही हैं। बस 8वें सवाल में पॉइंट दे रखे हैं, बस खाली जो भी पॉइंट दे रखे हैं, यदि 1 2 3 दे रखे हैं तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 हो जाएगी। ये सब इनके ऊपर डेरिवेशन कर रखे हैं गुरुजी, पूरे पूरे करके दिखा रखा उन्होंने सवालों में, एक्सरसाइज के अंदर, फॉर्मूलों में। वो फॉर्मूले आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे, तब ये नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी। अरे मेरे मालिक, जो पॉइंट दे रखे हैं, बताया तो था मेरे मालिक, यदि पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करो x माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन l m z माइनस 3 अपॉन n, तो सीधे सीधे इस l की जगह क्या रख देगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 5 z माइनस 3 का, बस ओपन कर देगा एक क्वेश्चन को, है ना जी, आंसर आ जाएगा। क्योंकि कौन हमेशा जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए एक क्वेश्चन कौन। तो मालिक साहब ये तो बड़े अच्छे सवाल है, ठीक है जी। अब तू पहले होली खेल के आ, ये तो पीछे जैसा ही है, लेकिन यहां सवाल में मेरे मालिक क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ कौन निकालो। ये दोनों अच्छे सवाल हैं, लेकिन दोनों ही एग्जाम्पल में, किताब में तेरी एग्जाम्पल में है, कोशिश करियो होली पे समझ में आ जाएंगे वैसे तेरे अपने आप ही, मेरी जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन तू चाह रहा है गुरुजी ये, यदि इस एक्सरसाइज का कुछ अच्छा सवाल है तो यही है गुरुजी, ये दोनों ही। अरे मेरे मालिक यार, त्योहार बनाने में मेरे घर वाले बीवी बच्चे मुझे तलाक दे रहे, ठीक है जी। हाँ, तू अपने में नाराज हो रहा, ठीक है जी। तू चाह रहा गुरुजी का डाइवोर्स हो जाए, टेंशन फ्री हो जा। बीवी बच्चे कह रहे सुबह शाम तक लगा ही पड़ा, सिर में दर्द तो होगा ही होगा, बच्चों को रेस्ट करने दे, पेपर हट रहे हैं, है रोता रहे मेरे मालिक। पहले पुनीत भैया आए, अब एक ये और कार्टून आ गया। पहले पुनीत भैया से दुखी, बड़ी मुश्किल से गए, ठीक है जी गुरु जी। तो ये 2 सवाल होमवर्क में तुझे दिए गए, दोनों ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी। आगे की एक्सरसाइज मैं तुझे दिखा दूं, तसल्ली कर ले। अभी तक क्या चल रहे थे, जिसके वर्टेक्स हमारे किस पे थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, है ना जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जिसके वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, जिसके वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा